चंगे परिवार में भी 8 भव्य आत्माओं ने जन्म लिया। कितनी? 8 भव्य आत्माओं ने जन्म लिया। उसमें सर्वप्रथम देखिए, घर से यदि एक व्यक्तित्व भी वैराग्य के पद पर अग्रसर हो जाए तो उसके माध्यम से घर तो क्या, परिवार तो क्या, नगर तो क्या, देश तक में भी परिवर्तन आ सकते हैं। इसका प्रमाण आपके सामने है। उस परिवार का वह महापुरुष भव्य आत्मा जो मोक्ष पथ का राही बना, विद्याधर से विद्यासागर और विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर। एक भव्य आत्मा के पीछे 2 भव्य आत्माएं और आईं। 3 महाराज हो गए एक परिवार से। 2 भगनियां थी, वो भी इस मार्ग पर बढ़ी। 5 हो गए और माता पिता भी समय के अनुसार वह भी इस मोक्ष पथ के पथिक बने। 7 हो गए और 8वें बचे थे जो परिवार का दायित्व संभाल रहे थे। समय पर उन्होंने भी उचित निर्णय लिया और वह भी आचार्य महाराज की सन्निधि में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि भो आचार्य, 7 तो निकल गए, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। कहां? इस मोक्ष पथ पर। और गुरु की कृपा ऐसी बरसी कि वह परिवार की 8वीं भव्य आत्मा भी मोक्ष पथ की पथिक बन गई, उत्कृष्ट सागर के रूप में। और कहां के लिए? हम सबका उद्देश्य, हम सबका लक्ष्य किसको प्राप्त करना है? शिवपुर को प्राप्त करना है। ऐसे शिवपुर के राही बनने के लिए आचार्य महाराज ने सिरपुर को चुना उत्कृष्ट सागर के लिए कि आप भी आइए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की वह भूमि, आप सब भी अपने जीवन में उस क्षेत्र के दर्शन एक बार अवश्य करें। आचार्य महाराज की वह अद्भुत अद्वितीय परिकल्पना जिसका वह वहां पर वह शिलान्यास करके आए हैं। सर्वतोभद्र जिनालय, चतुर्मुखी, 4 ओर से सहस्त्रकूट जिनालय के भूमि पूजन शिलान्यास आचार्य भगवान के। हाँ, महाराज बता रहे हैं कि आचार्य महाराज का प्रभाव देखो। आचार्य महाराज ने वहां पर चातुर्मास स्थापित किया और आचार्य महाराज की जीवन भर की तप साधना संयम का वो प्रभाव पड़ा कि जो सैकड़ों वर्षों से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के कपाट बंद थे, आचार्य महाराज के प्रभाव से वो कपाट आम जनता के लिए दर्शनार्थ खुल गए, पूजन अभिषेक के लिए खुल गए। ये भव्य आत्माओं की पहचान के चिन्ह हैं। तो आचार्य महाराज का इस कुंडलपुर से बहुत लगाव रहा है। वह 8 भव्य आत्माएं इस मोक्ष पथ पर अग्रसर है। हम लोग रेपती रेंज में थे, कोरोना का काल था। कोरोना के काल में आचार्य महाराज बहुत एक दिन चिंतित थे कि देखो मेरा इतना बड़ा जीवन निकल गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी काल आएगा। ऐसा काल आया है। इस काल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इतना बड़ा संघ है, इतना बड़ा समूह है। और उन्होंने हम लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से सावधान किया। एक दिन की बात है, संध्या बेला थी। आचार्य महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उनका चिंतन मनन चलता रहता है। कोरोना काल था। उन्होंने सोचा, उनके मन में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं सकता। अचानक से उन्होंने एक दिन
हम लोगों के बीच में एक बात रखी कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है। आचार्य महाराज जब भी ऐसा बोलते थे तो अंदर से कंपन हो जाता था कि इनने क्या सोच लिया। कोरोना का काल है, इतना बड़ा समूह है, कैसे होगा। तो मैंने ऐसा सोचा है कि आपके साथ ये महाराज जाएंगे। एक महाराज से बता दिया गया, दूसरे महाराज को भी कुछ समय पश्चात बुला के बताया गया कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा। ठीक जब पूरा समूह बैठा तो आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, आप लोग बोल रहे हैं अभी हमारा इतना कम समय हुआ है, अभी तो हम 5 साल के हैं, अभी तो हम 7 साल के हैं। मैंने कितना समय दिया आप लोगों को, कभी आपने पूछा मुझे कितना मिला? कभी पूछा? मुझे तो गिने चुने 4-5 वर्ष मिले। यहाँ तो किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 15 साल। उसके बाद भी आप लोग ऐसा कह रहे हैं। गुरु ने एक सूत्र दिया था, अप्रभावना से बचना, यही प्रभावना है। और मैं उस सूत्र को पकड़ के चल रहा हूं और वही सूत्र आपको दे रहा हूं। सूत्र तो सूत्र होते, सूत्रों में परिवर्तन नहीं होता, सिद्धांतों में परिवर्तन। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही उस दिन कि मैं, जहां तक मैंने इतने कम समय में गुरु जी को देखा है, जाना है, समझा और आप लोगों के माध्यम से सुना है, तो इस युग के वह श्रेष्ठ आचार्य थे और वचन सिद्ध आचार्य थे। इसके सैकड़ों उदाहरण आप लोगों के बीच से सुनने मिलते रहते हैं, हमने कई अनुभूत किए। उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही उस दिन कि अब आप लोगों को समाज के बीच में रहना है, आत्म साधना करना है, धर्म आराधना करना है और प्रभावना नहीं करना। तुम्हारी मुद्रा ही प्रभावना करेगी, कुछ नहीं करना, आपको आपकी मुद्रा ही प्रभावना करेगी। आप लोग बार बार आते थे, मैंने बुलाया नहीं था, महाराज जी दीक्षा दे दो, महाराज जी मोक्ष मार्ग पर हमें भी ले चलो, महाराज जी अब घर में मन नहीं लगता, ऐसा बोलते थे ना आप लोग। जी गुरु जी, हाँ ध्यान रखना, दीक्षा ली है। क्या किया है? दीक्षा ली है। मैंने बुला के दी क्या? नहीं ली, हाँ ली है। क्या लिया है? 5 महाव्रतों को अंगीकार किया है, 28 मूल गुणों का पालन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, मेरी और कोई भावना नहीं है, सिर्फ अपने जीवन में एक काम करना, कहीं भी रहना, सिर्फ एक काम करना। आचार्य महाराज के शब्द बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक काम करना, जो 28 मूल गुण ग्रहण किए हैं, इनका पालन अनुपालन अतिचार से रहित करना और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि यही मार्ग है, यही लक्ष्य को प्रदान करेगा। अभी आप लोगों ने 2-3 दिन पूर्व बड़ा प्रतिक्रमण किया है, ऐसा उनने कहा, चतुर्दशी के बाद की बात। तो उसमें एक लाइन आती है,
उक्कसेन सत्य अठ भव गहनानी जहां नन तुन्न तिन्न भव। ये लाइन आप लोग हर बार पढ़ते। वचन सिद्ध आचार्य महाराज, उनके क्या वचन निकले होंगे, सोचो आप। हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं। जब वो बोलते थे तो हम लोग तो मुग्ध हो जाते थे। ऐसा लगता था कि समोसरण में केवली भगवान बैठे हैं और उनकी वाणी चल रही। आबाल वृद्ध ऐसे ही लट्टू नहीं था। भव्य आत्मा, पुण्य आत्मा ऐसी ही हुआ करती। तो आचार्य महाराज ने कहा, आपने 2-3 दिन पहले और हर पक्ष में पढ़ते ही हैं